नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है जो हमारे थिएटर में, फिल्म एक्टिंग में काम में ली जाती है। उसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो ये इम्प्रोवाइजेशन क्या है और अल्टीमेटली ये आपको कैसे हेल्प करती है एक अच्छा एक्टर बनने में, एक अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस करने में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कोई भी टॉपिक का डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव एक अच्छी एक्टिंग है। तो ये आपको कैसे हेल्प करता है और ये सारी जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इनिशियली वीडियोस में, वो आगे के वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, क्लासरूम वीडियोस बताएंगे जिसमें स्टूडेंट्स इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, हम उनको डायलॉग्स देंगे, सीन्स देंगे, वो सब देखेंगे आप। बस खाली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है? अब जैसे क्या होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिली, एक सीन मिला परफॉर्म करने के लिए, वो चाहे नाटक हो या टीवी का सीरियल हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो। और इम्प्रोवाइजेशन में आपको ये भी एक होता है कि आपकी लिमिट होती है। मतलब इम्प्रोवाइजेशन में ऐसा भी नहीं है कि आप सीन से बाहर निकल के कहीं भी सीन को लेके जा रहे हैं। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपको सीन मिला है, जो आपको डायलॉग्स मिले हैं, जो आपको स्क्रिप्ट मिली है, उसको आप थोड़ा अपने स्टाइल में भी और खेल सकते हैं। कुछ डायलॉग एडिशन कर सकते हैं, कुछ डायलॉग को हल्का सा चेंज कर सकते हैं उसी सिचुएशन को कायम रखते हुए, और उस सीन को लंबा भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर परमिशन दे रहा है कि आप इसको लेके जाइए आगे, तो सीन कंटिन्यू रहेगा। ये इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स आपको बहुत जगह पे काम आती है। जब आप कई बार ऐसा मान लीजिए थिएटर कर रहे हैं और आपके साथ में जो एक आदमी है, उसका डायलॉग था कि अरे रमेश, तू बॉम्बे जा रहा है, मैं तुझे बॉम्बे नहीं जाने दूंगा, सपोज कीजिए। अब वो सीन में डायलॉग भूल गए। अब आपको अपना डायलॉग याद है कि ये बोलेगा तो मुझे बोलना है कि मैं नहीं जाऊंगा बॉम्बे या मैं जाऊंगा बॉम्बे, जो भी है। अब वो डायलॉग भूल गया तो क्या होगा? आपका सीन रुक जाएगा, शो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप में इम्प्रोवाइजेशन स्किल है तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी तरह से उसको याद दिलाएंगे। देख, तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो वो उसको तुरंत याद आएगा। जाने का मतलब, ए तू बॉम्बे नहीं जाएगा। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो जाऊंगा। पकड़ लिया आपने ट्रैक, थोड़ा सा खेल के आप निकल लिए। तो कई बार क्या होता है कि इम्प्रोवाइजेशन में जो सामने वाला डायलॉग है, अभी मान लीजिए सामने वाले ने इम्प्रोवाइज कर लिया और आप तैयार नहीं, आपने तो अपने डायलॉग कट टू कट याद रखे हैं, ये जैसे पूछेगा वैसे बोल दूंगा। वो बड़ा खिलाड़ी आर्टिस्ट है, उसने तो खाली एक सीन का पूरा सिनेरियो देख लिया और बोल दिया कि मैं कोई सीन परफॉर्म करता। अब उसने इम्प्रोवाइज करके डायलॉग चेंज कर दिया। आप बोले अरे तो मैंने तो इसमें डायलॉग में लिखा ही नहीं, आप अटक जाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको सुनना है। मैंने ये देखा है कि एक्टर्स क्या करते हैं, खुद की लाइनें अच्छे से याद कर ली, उसने पढ़ा ही नहीं कि सामने वाला क्या बोलेगा तब मैं ये बोलूंगा। अब उसको पता ही नहीं पड़ रहा कि मुझे कौन सी लाइन पे क्या बोलना है। उसने खुद के डायलॉग याद कर लिए, उसने सीन को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ डायलॉग को रट लिया। तो आपको सबसे पहले सीन को समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं वो भी, सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी। फिर सीन परफॉर्म करते हुए आप सामने वाले को सुनिए। हो सकता है उसने डायलॉग ऊपर नीचे कर दिया हो, आपको उसी हिसाब से उसको बात करनी। उसका डायलॉग था, मान लीजिए कि अरे रामू, जरा हॉस्पिटल जाके पापा को ले आ। तो आप बोलेंगे जी अभी जाता हूँ, अभी तो मेरी तबीयत खराब वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन उसने वो लाइन स्किप कर दी और उसने उस लाइन की जगह बोल दिया, आगे की लाइन बोल दी, ठीक है वो जाते वो सामान लेते जाना। तो आपने बोला जी जरूर लेके जाऊंगा। अब क्या हो गया? अभी उसने आगे की लाइन बोल दी, आपको तो ये लाइन याद थी, तो आप लड़खड़ा के रुक गए, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपको तो सिर्फ आपको पता था ये लाइन ये बोलेगा और मैं तुरंत ये लाइन बोल दूंगा। तो आपने क्या गलती की? आपने सामने वाले को सुना नहीं। अगर आप सुनते तो आप बोलते जी जाऊंगा, सब ले जाऊंगा, लेकिन जाना कहाँ है? तो अगला बोलता हाँ हॉस्पिटल जाएगा तब लेके जाना।
समझे आप? तो इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी चीज है कि उसके लिए आपको सामने वाले को सुनना भी जरूरी है। आप खुद अकेले इम्प्रोवाइज करेंगे, सामने वाला घबरा जाएगा, क्योंकि उसकी भी तैयारी उस तरह की होनी चाहिए कि वो खेल सके। तो इम्प्रोवाइजेशन आपको इजी कर देता है, डायलॉग डिलीवरी में इजी कर देता है, क्योंकि आपको रट के नहीं बोलना है, फिर आपको उस सीन को समझते परफॉर्म करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि और दोनों एक्टर अच्छे हैं तो इम्प्रोवाइज करके सीन बड़ा हो रहा है, डायरेक्टर उसको अलाउ करता है तो सीन बड़ा अच्छा बन जाता है, ना कि वो लिमिटेशन में कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम। उसको आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो उसमें सीन में नहीं लिखी हुई है। आप एक दो लाइनें ऐड भी कर सकते हैं, कोई डायरेक्टर इसका बुरा नहीं मानता। हाँ, उसी कंटेंट में होनी चाहिए। आप कोई एक्टिविटी करते हुए बनाइए, फिर उस डायलॉग को शुरू कीजिए, जो भी वो डायलॉग बोलना है। आप दो लाइन, एक आधी लाइन पहले से कुछ बोल दीजिए जो उस पर नहीं। दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन स्किल। उससे आप कनेक्टिविटी बना रहे हैं उस सीन की। तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए क्या होता है, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन भी वर्क करनी चाहिए कि आप उस सीन को और अच्छे से इमेजिन करें। एक अलग से वीडियो है हमारा इमेजिनेशन पे, वो जरूर देखिएगा कि कैसे इमेजिनेशन आपको हेल्प करती है एक अच्छा एक्टर बनने में। तो आप क्या करेंगे, उस सीन में कुछ ऐसी चीज़ भी डाल देंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इम्प्रोवाइज करके उस सीन में जो मेजर कंटेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। आपको ये पता था कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको घुमा फिरा के और अच्छे तरीके से बोली जो डायलॉग में उस तरह से नहीं लिखी हुई थी। आपने इम्प्रोवाइज करके, डायरेक्टर ने बोला नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे इस चीज़ पे स्ट्रेस चाहिए था, इस वर्ड पे, इस सेंटेंस पे। तो ये आपकी समझ से आप खेलते हैं उन चीज़ों को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पाएगी। आप रटे हुए डायलॉग मत बोलिए। इम्प्रोवाइजेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कभी भी लिख कर डायलॉग प्रैक्टिस मत करिए। आपको बोला कि आप एक टिकट चेकर हैं और आप ट्रेन में टिकट चेक कर रहे हैं, आप अपने आप ही कुछ डायलॉग बनाइए और कोशिश करिए बोलने की। आपको बोला आप डॉक्टर हैं, आप बैठे हैं, आपके सामने पेशेंट आया, उससे आपको बात करनी है। अब डॉक्टर भी कैसा है, सीरियस है, कॉमिक है, उस हिसाब से आपको डायलॉग बोलने हैं। आप अपने डायलॉग बनाइए, कुछ भी बनाइए, फिर बात करिए। फिर आपको बोल दिया कि आप वकील हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी डायलॉग बनाइए और इम्प्रोवाइज करते करते बहुत सारा डायलॉग बोलिए, अपने आप बना के बोलिए। तो आपको क्या होगा, वो एक टेक्निक आएगी कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से खींचना है, इस तरह से लेना है, और कभी वो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सामने वाला डायलॉग भूल गया था, आप उसको सीन को इम्प्रोवाइज करके ऐसा बना सकते हैं कि वो बुरा भी ना लगे और सारे डायलॉग कवर हो जाए, खाली आगे पीछे हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है एक अच्छा सीन परफॉर्म करने में। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, लेकिन वो प्रैक्टिस बिना लिखे करिए, क्योंकि जब आप डायलॉग लिखते हैं तो आपको लगता है कि मुझे यही डायलॉग बना बोलना है। आप लिख सकते हैं एक सिचुएशन सोचने के लिए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, किसी पड़ोसी से बात कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगलर है, आप भी बात है, उसको कुछ आपको सवाल पूछने हैं, आप परफॉर्म करिए। आप बैंक में गए हैं, आपको बैंक में लोन चाहिए, आप सीन परफॉर्म करिए। आपके पास कोई पहले से राइटिंग में है ही नहीं, आपको तुरंत बोलना है। बहुत 50 सिचुएशन बन सकती है ऐसी, आप अपने आप निकालिए और उसके ऊपर बोलना चालू करिए। आप राइटर बनिए अपने अंदर के और डायलॉग बोलना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा अरे यार, मैं सिचुएशन को समझ के बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ। बस यही चीज़ आपको सीन परफॉर्म करते हुए हेल्प करेगी। कोशिश करते रहिए।